शिक्षा के मंदिर को व्यवसायिक रूप देने वालों के खिलाफ एसआर मध्य प्रदेश लगातार खबरों का प्रसारण कर रहा है। इसी कड़ी में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट सामने आया है जो पीएमटी फॉर्म के नाम पर छात्रों और उनके परिजनों को धमका रहा है। साथ ही इंस्टीट्यूट संचालक अपनी गलती मानने के बजाय सबको देख लेने की बात कह रहा है। यह है इंदौर में गीता भवन के नंदबाग कॉलोनी स्थित मेडिको शेपर्स इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर वह बच्चे पढ़ाई करते हैं जो भविष्य में डॉक्टर बनने की इच्छा लिए आते हैं। अगर यह शिक्षा का मंदिर है तो भला यहाँ पर यह विवाद क्यों? आप गर्मी पकड़ रहे, आप गर्मी पकड़ रहे। मैं नहीं पकड़ रहा, मैं उस दिन भी नहीं पकड़ी। मैं तो इंसानियत का एक बच्ची का बाप हूँ, मैं परेशान हूँ। अरे आप परेशान इसलिए क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप जैसे जो छूतखोर है, जो बोलना वो बोलिए आप। देखिए, वी आर लीव बॉर्डर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो कि हमने गलत नहीं किया। पैसा आ रहा किसी के पास। चलिए आप खड़े हो गए, चिल्लाते। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है। करीब 2 माह पहले इस इंस्टीट्यूट के द्वारा शहर के विभिन्न स्कूलों में सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसके माध्यम से कई छात्रों ने डॉक्टर बनने का सपना लिए इस संस्था से संपर्क किया। उन्हीं में शामिल हैं प्रियंका राठौर और ऋतु मरमट। दोनों छात्राओं ने ऑनलाइन के माध्यम से पीएमटी के फॉर्म को भर दिया और इंस्टीट्यूट में जमा कर दिया। छात्राओं का कहना है कि उन्होंने फॉर्म के साथ ही अपना पासवर्ड और यूजर आईडी भी कोचिंग संचालक के कहने पर उन्हें दे दिया। बाद में जब दोनों छात्राओं की वहां से शिक्षा ग्रहण की इच्छा नहीं हुई और वह अपना फॉर्म और पासवर्ड तथा यूजर आईडी लेने गई, तो संचालक द्वारा इसके बदले में उनसे 17,000 रुपए की मांग की गई। जब छात्राओं के पिता द्वारा इसका विरोध किया गया तो संचालक पुष्पेंद्र वर्मा द्वारा परिजनों के साथ अभद्रता की गई और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी कि वेरिफिकेशन कर लेंगे, अगर आपका कोई भी मिस्टेक की होगी तो हम उसको इम्प्रूव कर देंगे। और ये तक कहा था कि हम आपको पीएमटी इजीली निकलवा देंगे कि निकल के बस हमें निकलवाने, वो उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि 4 को तो सीधे एग्जाम देने जाना है। नहीं मिलेगा, वो कंफर्मेशन पेज के बाद ही निकलेगा। इस पूरे मामले की शिकायत छात्रा के परिजनों ने पुलिस में भी कर दी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज एक बार फिर छात्रा प्रियंका राठौर, ऋतु मरमट और प्रियंका के पिता राजनारायण राठौर इंस्टीट्यूट पहुंच गए और फॉर्म की मांग करने लगे। खबर मिलते ही एसआर मध्य प्रदेश की टीम भी मौके पर पहुंच गई और पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। एसआर मध्य प्रदेश की टीम जब पीड़ित छात्रा के पालक से बात कर रही थी, उसी बीच इस कोचिंग के संचालक डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी वहां पर आ गए और मीडिया को ही धमकाने लगे। इतना ही नहीं, एफआईआर दर्ज कराने की धमकी तक दे डाली। नहीं सर, मेरे पास बहुत सारे लोगों से मेरे पास हाँ जी, मैं अभी भी आपको बता दूं कि आपने बिना इन्फॉर्मेशन करे जो ये चीज करी हुई है, मैं आपके बारे में सबसे पहले मैं एफआईआर करने वाला हूँ। आपका शुभ नाम मुझे बताइए। नहीं, आपका नाम मुझे बताइए, आपका नाम क्या है? नहीं, मैं आपका नाम बताइए। आपने गलत काम किया हुआ है। आप किसी से पैसे लेकर के, आप पर्सन जो है बिना किसी से पैसे लेकर के और इंस्टीट्यूट के ऊपर आकर के आरोप कर रहे हैं। मेरे पास पूरा स्टाफ गवाह है। इन्होंने आकर के हुड़दंगी करी है यहाँ पर आकर के। मैं आप यहीं रुकिए, मैंने अभी पुलिस को बुलाया है। मैं आप सबसे पहले पुष्पेंद्र वर्मा अपनी गलतियों को मानने के बजाय अपना रोब छात्राओं और उनके परिजनों और मीडिया को बताने लगे और जब विवाद बढ़ा तो पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, पर वर्मा जी तो किसी एक की भी सुनने को राजी नहीं। वह तो बस अपने आप को सभी से ऊपर बताने में लगे हुए थे। वह तो बार बार पीड़ितों से कह रहे थे कि जिन्हें बुलाना हो बुला लो। मेरे को मारने दौड़ा है आप। अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं इसलिए। मेरे पास पूरा स्टाफ है। केबिन इसलिए रख रखा आपने। आप जो भी करें, देखिए मैं आपसे लीज बॉर्डर हूँ। आपने जितना गलत बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आप जो कर रहे हैं वो करिए। हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, अब तक हमारे साथ नहीं बोलेंगे। उन्होंने ये ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जो करना है वो करिए। आपको जो करना है वो करिए। ठीक है, ठीक है। मैं गलत करा ही नहीं है। जो गलत नहीं करूंगा, कलेक्टर से बात नहीं करूंगा, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। हमने गलत नहीं किया। पैसा आ रहा किसी के पास। चलिए आप खड़े हो गए, चिल्लाते जाइए। काय के लिए चिल्लाते जाइए? मैं आपके भेड़ बजूंगा पूरी। आपकी जो हिम्मत हो आप कर लीजिए। मैं भी आपको अपनी जगह देख लूंगा, आप अपनी जगह देख लीजिए।
कोचिंग संचालक को न जाने किस बात का इतना गुमान था कि वो ना तो पुलिस की बात को सुनता और ना ही छात्राओं के परिजनों की। जब विवाद बढ़ा तो पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने चलने की बात कही। पीड़ित पक्ष तो तैयार हो गया, लेकिन पुष्पेंद्र वर्मा के पास तो इतना समय भी नहीं था कि वह थाने जाकर इस मसले को हल कर ले। वर्मा जी अपना रूप झाड़ते हुए पुलिसकर्मियों को यह कहने लगे कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में आऊंगा, या अपने अधिकारी से कहिए कि वे मुझसे आकर मिले। क्रेडिट आप डाउन हो रहा है। मैं अभी देखिए जी सर, चलिए चलिए सर, क्रेडिट डाउन नहीं हो रही है। चलो हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, आप मुझे कल सुबह का टाइम दे दीजिए। मैं क्लास छोड़ के नहीं आ सकता, समझिए ना, मेरे यहाँ पे 12 लोग पड़े हुए हैं। मैं यही कह रहा हूँ, 15 मिनट एक्चुअली नहीं होता, आप भी तो समझिए ना, मेरी क्लास चल रही है तो मैं क्लास छोड़ के बीच में नहीं आ सकता। मैं इनको बोल रहा हूँ कि अगर मैं तो मेरी जगह पे गलत हूँ नहीं, मुझे मालूम है ये बात। इनको दुनिया में जो प्रोसेस करनी है कि ये फ्री है, मैं इससे हमें क्या हो सकता। पालक लोग आ रहे हैं और क्या मतलब जितने आ जाए मुझे कोई समस्या नहीं, मैं आपको जो करना वो करिए, मैं नहीं है, मैं बार बार तो बोल रहा हूँ। नहीं आप चले मैं भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा अभी। आप अगर समय दे रहे हैं, पुलिस को फिर बुलाया है कि उन्होंने, आप उनकी एक आवाज पे आ रहे तो फिर आपकी एक आवाज पे क्यों एक पर्सन ने आके गलत बोला तो क्या मैं अपना काम छोड़ दूंगा? ये गलत सही है, हमारे अधिकारी क्लियर करिए, हम नहीं कर सकते। आप क्या अधिकारी को बोलिएगा कि समय लेकर के या तो मैं उनके पास आ जाऊँ या वो यहाँ आना चाहे तो वेलकम। आप क्या अधिकारी को बोलिएगा कि समय लेकर के या तो मैं उनके पास आ जाऊँ या वो यहाँ आना चाहे तो वेलकम है। आप समझिए ना, वेलकम नहीं, आप हमारा कहना मान लो, ये बात बढ़ाओ मत। मैं नहीं जा सकता। द्विवेदी जी आपकी पीसीआर पहले भी आ चुकी है यहाँ पर। हमारे अधिकारियों को जो बोला मैं 2-4 बार पहले भी आई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्रा के पिता ने कहा कि संचालक द्वारा रिश्वत के रूप में 17,000 रुपए मांगने और अभद्रता करने की पुलिस में शिकायत करेंगे और अपने बच्चों को इंसाफ दिलवा कर ही रहेंगे। वहीं छात्राओं का कहना है कि यदि उन्हें पासवर्ड और आईडी नंबर नहीं मिला तो डॉक्टर बनने का उनका सपना टूट जाएगा और 1 साल का उन्हें ड्रॉप देना होगा। बच्चों का ये कहना था कि हमको ये कोचिंग ज्वाइन नहीं करना है, तो जब मैं वापस उनके पास, वो बच्चियों ने फ़ोन करा, बच्चे कम से कम 50 बार आ चुकी है यहाँ पे इनके पास फॉर्म लेने के लिए कि सर हमको यहाँ से कोचिंग नहीं करना, हमारा फॉर्म और या फॉर्म दीजिए आप, हमारा जो ओरिजिनल यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो दे दीजिए ताकि हम फॉर्म वापस निकाल सके। तो उनका ये कहना है कि नहीं वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे, और जब मैं आया तो मेरे सामने उन्होंने ये बोला कि इतना बड़ा स्टाफ, कंप्यूटर और सारी चीज़ें जो रख रखी, इसका खर्चा कौन भुगतेगा, या तो आप इसकी एडमिशन फीस है वो प्रोसेस पूरी करो। मैंने कहा कितनी इसकी, बोले 17,000 रुपये। मैंने कहा ये कौन सी आपने लूट मार मचा रखी, इतना मैं बोला, इतने में तो कुर्सी पे से उठ गया बोले, और बच्ची को बोलता है कि जल्दी से बाहर निकल जा, और आज के बाद अगर तू यहाँ दिख गया तो जिंदा मार डालूंगा तेरे को। बच्ची को और मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। शिकायत करी मैंने सहयोगी थाने में जाके, उसी टाइम पे यहाँ से गया सीधा सहयोगी थाने में जाके आवेदन दिया। हमें ड्रॉप लग जाएगी, 1 साल का वेस्ट हो जाएगा, या तो फिर हम डॉक्टर छोड़ दे, जो मतलब ड्रीम देखा था डॉक्टर का वो उससे में सोना पड़ेगा, या 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा जो हम लोग को नहीं लेना है। इस पूरे विवाद के बाद एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर कोचिंग संचालक अपने आप को ईमानदार और आरोप मुक्त बताते हैं तो क्यों वे पुलिस की मदद करने के बजाय दूर भाग रहे हैं? क्यों छात्रा के परिजनों से बात करने के बजाय उन्हें धमका रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एसआर मध्य प्रदेश, इंदौर।